बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीदा और आज हम वेजिटेबल कोफ्ता की रेसिपी लेके हाज़िर हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल चिकन बहुत महंगा हो गया है और ऐसी महंगाई में आप वेजिटेबल कोफ्ता बनाएं। और आज की वीडियो में हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे इंतहाई मज़ेदार वेजिटेबल कोफ्ता बनाने हैं और उसके साथ साथ इसकी ग्रेवी कैसे बनानी है। बहुत सारे लोगों से ग्रेवी जो है वो स्मूथ और सिल्की नहीं बनती, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से इसकी मज़े की ग्रेवी बनानी है। आजकल आपको पता है महंगाई ने हर बंदे को परेशान कर दिया है, तो ऐसे में अगर आप चिकन कोफ्ता या मीट कोफ्ता नहीं बना सकते तो आप वेजिटेबल कोफ्ता बनाएं। और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को बिना स्किप किए वॉच करें। अगर आप हमारी वेजिटेबल कोफ्ता की रेसिपी को फॉलो करते हैं तो आप चिकन के कोफ्ते भूल जाएंगे। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, उनको बॉईल करने के बाद अच्छा सा शेट कर लेना है इस तरह से। इनको इसके साथ ये कद्दूकश के साथ जब हम करते हैं तो उससे ये स्मूथ बनते हैं। अब हम इनके अंदर वेजिटेबल्स डालेंगे। यहाँ पर मैंने ये भी चॉप किए हैं, कद्दूकश की मदद से ही किए हैं। ये मैंने 1 बाउल भर के गाजर, 1 बाउल शिमला मिर्च, इनका मैंने पानी निचोड़ दिया था, तो 1 बाउल मैंने पालक गोभी। ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने हैंड चॉपर के साथ चॉप की हैं। सारी वेजिटेबल्स 1 बाउल भर के मैंने सब्ज़ धनिया ऐड किया है। अब चलते हैं मसाला जात की तरफ। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून लाल शिमला मिर्च और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन जो है ये हाजमे का काम करती है। और इसकी बाइंडिंग के लिए 4 टेबलस्पून मैदा और 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। वेजिटेबल्स जो होती हैं जब इनके अंदर नमक मिर्च ऐड करते हैं तो ये चूँकि पानी छोड़ते हैं, आपने अच्छा सा मिक्स करने के बाद देखना है कि क्या आपके कोफ्ते जो हैं ये सॉफ़्ट तो नहीं बन रहे। अगर आपको थोड़ा सा सॉफ़्ट लगे तो इसमें ब्रेड क्रम्स आपने और ऐड कर देने हैं। और मेरी चीज़ों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मेरे कोफ्ते बिल्कुल ठीक बने थे, इसलिए अब हाथों की ऑयल से अच्छी सी ग्रीसिंग कर लेनी है। ग्रीसिंग करने के बाद इनके हमने इस तरह से बाउल्स बना लेने हैं। और ये हमारे रेड जो हैं इस तरह से 1 बाय 1 मैंने सारे बाउल्स बना लिए और ये हमारे वेजिटेबल कोफ्ता जो थे ये रेडी हो चुके हैं इंतहाई कम टाइम में। और घर में मौजूद चीज़ों से इंतहाई मज़े के ये बनते हैं। और इसमें अगर आपको आपसे थोड़े से सॉफ्ट बनते हैं तो ये बात मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स ऐड करके आप इसकी सॉफ्टनेस को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स पानी छोड़ती हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है और कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। अगर आप इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये कोफ्ते टूट सकते हैं। इसको हाई फ्लेम पे बनाना है और ऑयल फुल गर्म होने के बाद इसके अंदर कोफ्ते ऐड करने हैं ताकि अच्छा से ब्राउन हो जाए, खूबसूरत सी इनकी शेप हो जाए। और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, हाई मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। इस तरह से दूसरे चूल्हे पे मैंने मसाला बनाने के लिए रख दिया, एक साइड पे मैंने कोफ्ते फ्राई होने के लिए रख दिए। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए प्याज ऐड किए हैं। इन प्याज़ों को मैंने बारीक काटा नहीं बल्कि चॉपर के अंदर चॉप किया है। और जब तक ये ब्राउन होते हैं, जैसे ही हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हुआ तो अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज हमारे अभी ब्राउन नहीं हुए। इसी तरह से साथ साथ दूसरे चूल्हे पे मैंने आपको दिखाया था कि मेरे कोफ्ते जो हैं, एक चूल्हे पे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं और दूसरे चूल्हे पे मैंने मसाला बनाना शुरू कर दिया। अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये कोफ्ते जो हैं इसमें फ्राई करने के बाद इसी ऑयल में आप मसाला बना लें। तो मुझे थोड़ा सा जल्दी थी, मेरे गेस्ट आए हुए थे, मुझे खाना बनाने की जल्दी थी, इसलिए मैंने जल्दी से एक चूल्हे पे कोफ्ते फ्राई होने के लिए रख दिए और साथ दूसरे चूल्हे पे मैंने मसाला बनाने के लिए रेडी होने के लिए रख दिया। उधर से जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है तब तक हम ये कोफ्ते जो हैं इनको निकाल लेते हैं ऑयल से। आप देख सकते हैं कि ये किस कदर खूबसूरत कलर आया है। और अगर फ्लेम लो करते हैं तो ये जो है ये कोफ्ते टूट सकते हैं। ये थोड़ी सी टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ।
ये आप देख सकते हैं कि दूसरे चूल्हे पे हमारा प्याज जो है ब्राउन हो चुका है। जैसे प्याज गोल्डन ब्राउन हो तो हमने इसके अंदर 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को इस प्याज के अंदर हमने 2 मिनट तक फ्राई करना है। 2 मिनट तक हमने लहसुन फ्राई करना है। जैसे ही लहसुन फ्राई हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट ऐड करना है। टमाटरों जो है ये शुरू में क्योंकि पानी छोड़ते हैं तो हमने अच्छा से पहले टमाटरों के पानी को ड्राई करना है और उसके बाद फिर टमाटर जो हैं ये इसी ऑयल के अंदर अच्छा सा भुन जाएंगे। और थोड़ा सा 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे टमाटरों का पानी जो है वो हमने खुश्क करना है इस तरह से। उसके बाद फिर ये टमाटर जो है ये अच्छा सा इनको भूनना है। तकरीबन 5 मिनट इस सारे प्रोसीजर में हमें लग जाएंगे। अब हम इसके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक, 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च और 1 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। ये सारे मसाला जात ऐड करने के बाद हम दोबारा से इसकी 1 से 2 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि मिर्च वगैरह जो है मिर्च का कच्चापन बाकी ना रहे। तो ये हमारी ग्रेवी जो है ये अच्छी सी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी स्मूथ और मज़े की ग्रेवी बनी है। और अब यहाँ पर हमने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है जो कि इसको बड़ा क्रीमी सा बना देगी, वो चीज़ है दही। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव दही ऐड किया है। दही जो है, दही से ये ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ पर दही ऐड करने के बाद हम दोबारा से इसकी बुनाई करेंगे और इसको उस वक्त तक भुनेंगे जब तक कि पानी खुश्क ना हो जाए। तो अब ये पानी जो दही जो है ये खुश्क हो चुका है, पानी खुश्क हो चुका है, ग्रेवी हमारी बड़ी मज़े की बन गई है। और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। ये मैंने अपना घर पे तैयार किया हुआ मेरा मसाला है, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो अब ये ग्रेवी रेडी है। इसके अंदर मैंने 1-10 सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आप इस ग्रेवी को थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं तो पानी डाल लें, क्योंकि हमारे घर में उस तरह की ग्रेवी पसंद नहीं की आती। हमारे घर में इस तरह की ग्रेवी को पसंद किया जाता है, तो इसलिए बस अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। और अब ये जो वेजिटेबल कोफ्ता होता है इसको पकती हुई ग्रेवी के अंदर नहीं रखना। इसको सर्व करने के लिए मैंने एक डोंगे के अंदर डाला, ऊपर से ये ग्रेवी डाल देनी है। क्योंकि अगर हम पकते हुए ग्रेवी के अंदर इन कोफ्तों को ऐड करेंगे, क्योंकि वेजिटेबल कोफ्ता थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो ये ख़राब हो सकते हैं, ये टूट सकते हैं। तो जैसे ही आपने इनको कोफ्तों को सर्व करना है उसी वक्त बना के फ्राई करके रख लेने हैं। और ग्रेवी अलग से रखनी है, कोफ्ते अलग से रखने हैं। और सर्व करने से जस्ट 1 मिनट पहले आपने इनको दोनों चीज़ों को डालना है और खाने के लिए घर वालों को सर्व करना है। और इस तरह से हमारे ये वेजिटेबल कोफ्ता इंतहाई मज़े के बने और बच्चों ने इसको बहुत पसंद किया। अगर आप इस रेसिपी को फुल फॉलो करते हैं तो ये बहुत मज़े के वेजिटेबल कोफ्ता बनते हैं। इस तरह से बच्चे सारी सब्जियां भी खा लेते हैं। इस तरह की हमारी मज़े मज़े की वीडियोस वॉच करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।